कर्नाटक के एक छोटे से गांव सूर्यपुर में रहने वाला एक युवा लड़का रवि अपनी एक आदत से बहुत परेशान था। वह पुरानी बुरी यादों को भूल नहीं पाता था और बार बार एक ही चीज के बारे में सोचता रहता था। अगर कोई उसे कुछ कह देता या उसके साथ कुछ गलत होता तो वह सारा दिन उसी घटना को दिमाग में दोहराता रहता। वही बात उसके मन में बार बार घूमती और वह या तो अपनी किस्मत और भगवान को कोसता या उस व्यक्ति से बदला लेने की योजनाएं बनाता रहता जिसने उसे कुछ कहा या गलत किया। इस अतिचिंतन की आदत के कारण न तो उसके लोगों के साथ अच्छे रिश्ते थे, न ही वह कोई काम ढंग से कर पाता था। वह हमेशा तनाव और मानसिक अशांति में डूबा रहता था। रवि की इस हालत को देखकर उसके दोस्त अर्जुन ने उसे सलाह दी। सूर्यपुर के पास एक प्राचीन बौद्ध आश्रम में एक जैन गुरु विशुद्धानंद रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर बताएंगे। रवि ने दोस्त की सलाह मानी और अगले दिन सुबह सुबह आश्रम पहुंच गया। उसने गुरु विशुद्धानंद को अपनी पूरी समस्या बताई, कैसे वह बार बार एक ही घटना के बारे में सोचता रहता है और पुरानी बुरी यादों को भूल नहीं पाता। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन बिना कोई जवाब दिए वे वहां से उठकर आश्रम के भीतर चले गए। गुरु का इस तरह बिना कुछ बोले चले जाना रवि को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन वह फिर भी वहां बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि गुरु विशुद्धानंद एक मिट्टी का गिलास पानी से भरकर वापस आ रहे हैं। गुरु आकर रवि के सामने रुके तो रवि भी सम्मान में खड़ा हो गया। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, बताओ रवि, इस गिलास का वजन कितना होगा? रवि ने गिलास को देखकर कहा, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन यह बहुत हल्का है। गुरु ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल है, अगर मैं इस गिलास को कुछ देर तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? रवि ने जवाब दिया, कुछ नहीं होगा गुरुजी। गुरु ने फिर पूछा, और अगर मैं इसे 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं? रवि ने कहा, आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। गुरु ने एक और सवाल किया, और अगर मैं इसे पूरे दिन ऐसे ही पकड़े रहूं? रवि ने गंभीर होकर जवाब दिया, आपके हाथ में बहुत दर्द होगा, शायद सुन्न पड़ जाए। आपकी मांसपेशियों में तनाव आ सकता है और हो सकता है कि आपका हाथ काम करना बंद कर दे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, लेकिन बताओ, क्या इस दौरान गिलास का वजन बदल गया? रवि ने तुरंत कहा, नहीं गुरुजी, गिलास का वजन वही रहा। तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? गुरु ने पूछा। क्योंकि आपने इसे लंबे समय तक पकड़े रखा, रवि ने जवाब दिया। गुरु ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? रवि ने तपाक से कहा, गिलास को नीचे रख दीजिए गुरुजी। गुरु विशुद्धानंद ने गहरी नजरों से रवि को देखा और बोले, बिल्कुल सही रवि, जीवन की परेशानियां भी ऐसी ही हैं। उन्हें कुछ देर तक दिमाग में रखो तो लगता है सब ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक उनके बारे में सोचते रहो तो वे तुम्हें तकलीफ देने लगती हैं। और अगर उन्हें लंबे समय तक पकड़े रखो तो वे तुम्हें मानसिक अशांति, घबराहट या यहां तक कि पागलपन की ओर ले जाएंगी। तुम कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे। गुरु ने रवि की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पुरानी गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि उनसे सबक लेकर आगे बढ़ो। अगर तुम उसी चीज को पकड़े रहोगे तो वह गिलास की तरह तुम्हारे जीवन में भी दर्द पैदा करेगा। अगर तुम आज अपने अतीत के बोझ को ढोते रहोगे तो वह फिर भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और भविष्य में तुम इसके लिए पछताओगे। अपने अतीत को सुधारने के लिए वह इंसान बनो जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हो तो आज से वह इंसान बनने की कोशिश करो और यह सुनिश्चित करो कि तुम ऐसी गलतियां न करो जिनके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है।